एक आदमी एक लड़की के हाइबरनेशन चैम्बर का ढक्कन खोलता है और उसे जगा देता है, लेकिन उसे अपराध बोध होता है, इसलिए छुप जाता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो मेन कॉन्कोर्स की ओर जाता है, उम्मीद करता है कि शायद उसे वहां मिले, और वो वहीं होती है, उतनी ही उलझन में जितना वो एक साल पहले था। वो बताता है कि वो दोनों ही जागे हुए इकलौते लोग हैं और उसे ऑब्जर्वेटरी ले जाता है। वहाँ वो समझाता है कि न तो क्रू से संपर्क हो सकता है और न ही जहाज की मेन कमांड्स तक पहुंचा जा सकता है। वो घबरा जाती है और फिर से अपने पॉड में वापस जाना चाहती है। जब वो दोनों पॉड्स तक पहुंचते हैं तो उसे बताया जाता है कि जहाज में ऐसा कोई खास उपकरण नहीं है जो उन्हें फिर से हाइबरनेशन में भेज सके, यानी अब वो फंसे हुए हैं। वापस कॉन्कोर्स में वो कहता है कि उसे अब आराम करना चाहिए क्योंकि उसने अभी अभी हाइबरनेशन छोड़ा है। उसे उस पर तरस आता है। एक साल अकेले रहने की सोच ही डरावनी है। वो बार में लौटता है पछताते हुए। आर्थर से कहता है कि वो कभी न बताए कि लड़की को उसी ने जगाया था। अगले दिन वो जागती है और वापस कॉन्कोर्स जाती है। वहाँ ऑटोमेटेड इन्फो डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। फिर दोनों ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं, इन्फो डेस्क में कुछ गड़बड़ दिखती है। कैंटीन में उसे पता चलता है कि वो रोज एक ही तरह का नाश्ता खाता आ रहा है। वो उसे गोल्ड क्लास मेन्यू से कुछ नया लेने के लिए कहती है। फिर दोनों इस बारे में बात करते हैं कि क्या पॉड्स को ठीक किया जा सकता है, मगर जहां वो हार मान चुका है वहीं लड़की अभी कोशिश छोड़ने को तैयार नहीं। वो मेडिकल बे में खोजबीन करती है, फिर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है और आखिरकार हाइबरनेशन क्वार्टर तक पहुंच जाती है, जहां दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती है। उधर जहाज में और भी खराबियां सामने आने लगती हैं। कुछ समय बाद वो अपनी जिंदगी को लेकर सोचने लगती है। लिखती है, जहाज के अंदर जॉगिंग करती है और पूल में तैरती है। हालात का एहसास और गहराता है। वो कैंटीन में जाकर उसका इंटरव्यू लेने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसकी कहानी लिखने लायक है।